Today, our new topic is guarantee of minimum profit to a partner. ये टॉपिक जो है आप लोग का कब यूज होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब एडमिशन होता है तो एडमिशन के टाइम पे अगर दो पार्टनर फर्म स्टार्ट किए हुए हैं और दो पार्टनर फर्म को रन कर रहे हैं और थर्ड पार्टनर को अगर वो एडमिट करते हैं एट दैट टाइम क्या होता है, वो जो दो ओल्ड पार्टनर्स है वो न्यू पार्टनर्स को एक गारंटी देते हैं कि आपको जो प्रॉफिट है वो इस प्रिस्क्राइब रेशियो में दिया जाएगा। So sometimes a partner is admitted into the firm with a guarantee of certain minimum amount by way of his share of profit of the firm. Such assurance may be given by all the old partners in a certain ratio or by any of the old partners individually to the new partner. The minimum guaranteed amount shall be paid to such new partner when his share of profit as per the profit sharing ratio is less than the guaranteed amount. इसका मतलब ये है कि जब नया पार्टनर आ रहा है और उस नया पार्टनर को अगर ओल्ड पार्टनर से गारंटी दिए हुए कि आपको एक मिनिमम प्रिस्क्राइब अमाउंट रिसीव होगा, ठीक है, तो वो उसको मिलना है। अगर वो चीज उसको नहीं मिलता है तो एट दैट टाइम क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट में से वो रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं न्यू पार्टनर को, जितना वो उनको गारंटी दिए हुए हैं। ठीक है, so that is called guarantee of minimum profit to a partner. अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, गोपाल एंड बलराम शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1. दे एडमिट नील माधव as a partner with 1/4 share in profit with a guarantee that his share of profit shall be at least 50,000. मतलब यहाँ पे गोपाल और बलराम जो है वो पहले से पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो 2:1 है और वो नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, गारंटी दे रहे हैं 50,000 प्रॉफिट में से उसको रेशियो मिलेगा। The net profit of the firm for the year ending March 31st was 1,60,000. अब इस 1,60,000 में पूरा का पूरा 50,000 किसका चला जाएगा? तुम्हारा ये चला जाएगा नील का। अब जो रिमेनिंग बचा 1,10,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? गोपाल और बलराम में। ठीक है, ये ऐसे होगा। अब इसमें क्या बनाना है, और ये याद रखना, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इनका न्यू रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो न्यू रेशियो निकालने का कैसे है, देखो सबसे पहले निकालेंगे नील माधव शेयर 1/4, द रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, मतलब पूरे फर्म का रेशियो कितना है 1। अब उस 1 में से 1/4 किसका हो गया? नील का हो गया। तो 1/4 को 1 में से माइनस करेंगे तो 3/4 जो बचा वो फर्म का बचा, और टू बी शेयर बिटवीन गोपाल एंड बलराम इन द रेशियो 2:1। और ये जो 3/4 जो पूरे फर्म का बचा हुआ रेशियो उसको 2:1 में कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा? गोपाल एंड बलराम डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। इनका न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? गोपाल न्यू शेयर इज इक्वल टू ये 3/4 का 2/3, 2/3 कहाँ से आया? 2/3, 2 + 1 3। ठीक है, तो 2/3, तो ये 3/4 का 2/3, 2/4 बलराम का गोपाल का हो जाएगा, और ये 3/4 का 1/3 किसका हो जाएगा? यहाँ से 1/3 आया, इंटू करेंगे 1/4, ये हो जाएगा गोपाल का। अब इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो शेयरिंग रेशियो इज 2/4 गोपाल का, बलराम का 1/4 और नील का 1/4, वो क्वेश्चन में दिया हुआ, मतलब 2:1:1। ठीक है, अब ये जो 1,60,000 का जो रेशियो था, 1,60,000 के रेशियो को इनके 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो 1,60,000 2/4, 1/4 एंड 1/4। तो यहाँ पे नील का कितना आ रहा है? 40,000 आ रहा है, बलराम का 40,000 आ रहा है और गोपाल का 10,000 आ रहा है, सॉरी 80,000 आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है कि नील को मिनिमम कितना प्रॉफिट देना है? 50,000 देना है। तो यहाँ पे लेकिन उसका रेशियो कितना आ रहा है? 40,000 आ रहा है। अगर यहाँ पे इसका 50,000 आता तो वेल एंड गुड, हम 50,000 उसको पूरा का पूरा दे देते, बट यहाँ पे कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 50,000 देना था लेकिन इनको मिल कितना रहा है? 40,000 मिल रहा है, तो दोनों का डिफरेंस मतलब 10,000। तो ये जो 10,000 है, 10,000 को गोपाल और बलराम अपने ओल्ड रेशियो में, मतलब 2:1, ये इनका 2:1 इनका ओल्ड रेशियो था। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि रेशियो इन विच दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस बिटवीन देमसेल्व्स 2:1, मतलब जो 10,000 का जो डिफरेंस है, मतलब 50,000 देना था लेकिन उनको मिल कितना रहा है? 40,000 मिल रहा है। तो ये 10,000 का जो डिफरेंस है, 10,000 के डिफरेंस को गोपाल और बलराम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे।
और डिस्ट्रीब्यूट करके किसको दे देंगे, नील को दे देंगे। तो यहाँ पे देखो 10,000 का 2/3 इतना आया और बलराम का 10,000 का 1/3 इतना आया। अब 80,000 किसका रेशियो है, गोपाल का रेशियो। तो 80,000 में से ये वाली वैल्यू जो है वो किसको दे देगा, नील को दे देगा। और 40,000 में से ये वाली वैल्यू बलराम किसको दे देगा, नील को दे देगा। और ये दोनों वैल्यू जाके कहाँ ऐड हो जाएगा, नील के में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब नील का रेशियो क्या हो जाएगा, नील का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 40,000 प्लस 6667 प्लस 3333, तो टोटल हो गया 50,000। अब इसी को हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में करना है। तो देखो यहाँ पे 1,60,000 था, 1,60,000 के प्रॉफिट को हमने इनके न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना आया, 80,000, 40,000 एंड 40,000। लेकिन नील को हमको कितना देना है, नील को हमको 50,000 देना है। तो ये 50,000 और 40,000 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10,000। तो 10,000 को क्या किया है, गोपाल और बलराम ने अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ये 6667 की जो वैल्यू है ये 80,000 में से माइनस हो जाएगी, और ये 333 की जो वैल्यू है ये 40,000 में से माइनस हो जाएगी। मतलब इतना अमाउंट वो किसको दे रहे हैं, नील को दे रहे हैं। तो 40,000 प्लस 6667 प्लस 333, मतलब ये तीनों प्लस हो जाएगा और टोटल कितना हो जाएगा, 50,000। तो ये होता है मिनिमम गारंटी प्रॉफिट। ठीक है, कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है उस न्यू पार्टनर को इन लोग क्या करते हैं, गारंटी देते हैं कि जो भी वो रेशियो रहेगा इनका, उसको क्या करना है, हमको देना है। मतलब अगर उसको 50,000 के लिए एडमिट कर रहे हैं, तो अगर उससे कम आ रहा है उसका प्रॉफिट, तो उस 50,000 के अमाउंट को क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा कोच गोपाल और बलराम। Okay, next question. Vikas and Vivek were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2 on 1st April 2019. They admitted Vandana as a new partner, 1/8 share in the profit with a guaranteed profit of 1,50,000. अब विकास और विवेक का रेशियो क्या था, 3:2। अब वो नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं वंदना को और उसका रेशियो 1/8, और उसको मिनिमम गारंटी कितना दे रहे हैं, 1,50,000। मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1,50,000 वंदना को वो दे देंगे। The new profit sharing ratio between Vivek and Vikas will remain the same, but they decided to bear any deficiency and account of guarantee to Vandana in the ratio 2:3. अब इस लाइन का मतलब क्या बोल रहा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, न्यू रेशियो कैलकुलेट किए थे। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वंदना के एडमिट होने के बाद उनका जो रेशियो है वो 3:2 ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई वो चेंजेस नहीं करना चाहते। लेकिन अगर वंदना के प्रॉफिट में कोई भी डिफिशियंसी, कोई भी कमी आता है, मतलब हमको वंदना को 1,50,000 देना है लेकिन वंदना का सपोज 1,30,000 आ रहा है, मतलब 20,000 कम आ रहा है, तो इस 20,000 के डिफिशियंसी को, कमी को इन लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 9 लाख। अब टोटल प्रॉफिट इनका कितना है, 9 लाख है। सेम प्रोसेस करेंगे, 9 लाख को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इनके न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो 3:2 इनका जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3:2 एज इट इज रखेंगे और इसका 1/8 वंदना का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ये करना है कि 3:2:1/8। अब यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 9 लाख को आपको 3/3 प्लस 2 प्लस 1 6 हो गया। तो 9 लाख इंटू 3/6। ठीक है, ये करेंगे तो 4,72,500 ये आ गया। उसके बाद आप करेंगे 9 लाख इंटू 2/6, 3,15,000 एंड 9 लाख इंटू 1/8। ठीक है, ये हो जाएगा 1,125,000, ये आ गया। अब यहाँ पे इसको देना कितना था, 1,50,000 पे करना था। 1,50,000 के जगह पे इसका प्रॉफिट आ कितना रहा है, 1,125,000 आ रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, आपका डिफरेंस आ रहा है 37,500 का डिफरेंस आ रहा है। तो 37,500 को वो कौन से रेशियो में देंगे, 2:3 के रेशियो में देंगे। तो 37,500 इंटू 2/5 और 37,500 इंटू 3/5। ठीक है, तो 2/5 करने से 15,000 और 3/5 करने से 22,500। ये दोनों अमाउंट विकास और विवेक में माइनस होगा और ये दोनों अमाउंट जाके वंदना में ऐड हो जाएगा।
तो अब टोटल वंदना को हमको देना कितना था, 1,50,000 देना था, और यहाँ पे डिफिशियंसी को ऐड करने के बाद 1,50,000 इनको पे हो गया। ठीक है, okay, next question. Aman, Babita and Suresh are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 2:1. Suresh is guaranteed a minimum amount of 10,000 as share of profit every year. Any deficiency on that account shall be made by Babita. अब ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी कमी होता है न्यू पार्टनर में तो वो डिफिशियंसी कौन बियर करेगा, सिर्फ बबीता बियर करेगी। मतलब बाकी के जो दो पार्टनर है अमन और सुरेश वो बियर नहीं करेंगे। द प्रॉफिट्स फॉर 2 year ending March 31st 2019 and March 31 2020 were 40,000 and 60,000। 2 साल का यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। एंड प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 years। आपको 2 साल के लिए बनाना है, मतलब ये 2 साल का अलग अलग बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अमन और बबीता सुरेश को गारंटी दे रहे हैं कि उसका जो मिनिमम प्रॉफिट है वो 10,000 होगा। तो ये 40,000 को पहले आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और जो भी डिफिशियंसी होगा तो देखो 40,000 का अगर आप करोगे 1/5, 1/5 कितना आएगा, 8,000 आएगा। मतलब उसको देना कितना है, 10,000 देना है, लेकिन दे कितना रहे हैं, 8,000 दे रहे हैं। तो 2,000 का हमारा क्या हो रहा है, डिफिशियंसी हो रहा है। तो 2,000 का डिफिशियंसी कौन बियर करेगा, ओनली बबीता बियर करेगी। तो ये 2,000 बबीता के शेयर में से माइनस होगा और सुरेश के शेयर में प्लस हो जाएगा। सेम एज 60,000 का आप 1/5 करो यहाँ पे तो सुरेश का रेशियो निकल जाएगा। तो 1/5 करने से आपका कितना आएगा, यहाँ पे 1,15,000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो रहा है, 12,000 हो रहा है। तो 12,000 हो रहा है, इट्स ओके। सुरेश कैपिटल 12,000। तो यहाँ पे कोई भी डिफिशियंसी नहीं है, यहाँ पे देना 10,000 था और यहाँ पे मिल का कितना रहा है, उसको 12,000 मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी डिफिशियंसी नहीं है। तो एज इट इज क्या करेंगे, तीनों के रेशियो को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 60,000 का 2/5, 60,000 का 2/5, तो कितना आ जाएगा, अमन का आएगा 24,000, बबीता का आएगा 24,000 एंड 60,000 का 1/5 किए तो सुरेश का आ गया 12,000। मतलब फर्स्ट ईयर में आपका डिफिशियंसी है, सेकेंड ईयर में आपका डिफिशियंसी नहीं है। Okay, one more question. Ali, Bimal and Deepak are partners in a firm on 1st April 2019. Their capital account stood at 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh. ये तीनों capitals दिए हुए हैं। They shared profit and losses in the proportion of 5:3:2 और उनका रेशियो क्या है, 5:3:2। Partners are entitled to interest on capital 10%. Interest on capital उनको मिलेगा 10% के रेट से उनको पे करना है फर्म को। And salary to Bimal and Deepak 2,000 पर मंथ एंड 3,000 पर क्वार्टर। अब देखो बिमल का कितना है, 2,000 पर मंथ है, तो 2,000 इंटू 12 होगा। और दीपक का है 3,000 पर क्वार्टर है, और मैंने बताया था जो क्वार्टर होते हैं वो 4 होते हैं, तो 3,000 इंटू 4 ये एनुअल सैलरी हो गया। प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, बिमल शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो बीमल का जो शेयर है प्रॉफिट में उसमें इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग है, इंटरेस्ट माइनस है, सैलरी इंक्लूड है। इस गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ 50,000। इसको कितना देना है, 50,000 देना है। एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय दीपक। और कोई भी अगर कमी होता है प्रॉफिट में बिमल के तो उसको कौन बियर करेगा, दीपक बियर करेगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 अमाउंटेड टू 2 लाख। अब प्रॉफिट कितना है, 2 लाख है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सॉल्व करते थे वैसे ही बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख प्रॉफिट सबसे पहले क्रेडिट में लिखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों का कैपिटल दिया हुआ है 10% की रेट से, तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। 40,000, 30,000 एंड 20,000, 90,000 ये हो गया। बीमल का जो सैलरी वहां पे मैंने बताया था 2,000 इंटू 12 ये हो गया 24,000, और दीपक का 3,000 इंटू 4 12,000 ये हो गया। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी डिफिशियंसी है वो कौन बियर करेगा, दीपक बियर करेगा। तो अब ये 2 लाख में से 90,000, 36,000 ये दोनों माइनस होगा, तो रिमेनिंग कितना बचा आपका, 74,000 बचा।
अब इस 74,000 को आप किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 74,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 532, ठीक है। अब दीपक को कितना, बीमल को कितना देना है? मिनिमम प्रॉफिट जो देना है वो 50,000 देना है। तो बीमल का 50,000 आ रहा है कि नहीं, ये सबसे पहले देखते हैं। तो बीमल का कितना आ रहा है? 22,200 आ रहा है। 3800 बीमल का कम है, तो 3800 किस में से माइनस हो जाएगा? दीपक में से माइनस हो जाएगा, और 3800 जाके बीमल में प्लस हो जाएगा। अलीज कैपिटल में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया है कि जो भी आपका डिफिशियंसी है वो कौन बियर करेगा? दीपक बियर करेगा। इसलिए अली के में कुछ भी नहीं होगा, बीमल में प्लस होगा और दीपक में माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो वर्किंग नोट में लिखा हुआ है डिफिशियंसी इन बीमल शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड अमाउंट 50,000 और अमाउंट रिसीव, उसको मिल कितना रहा है अमाउंट? उसको मिल रहा है 46,200 मिल रहा है। तो कितना नहीं मिल रहा है? 3800 नहीं मिल रहा है। तो 50,000 माइनस, हाँ अब देखो क्वेश्चन में ये भी बोला था कि उसका जो प्रॉफिट है उसमें क्या एक्सक्लूडिंग है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सक्लूडिंग है, बट सैलरी इंक्लूडिंग है, ये बोला था। तो यहाँ पे 24,000 प्लस 22,200। अब बीमर्स कैपिटल 22,200 कहाँ से आया? 24,000 ये सैलरी आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये 22,200 का जो उसका प्रॉफिट है वो ऐड हो जाएगा। तो 50,000 माइनस 24,000 प्लस 22,200, 50,000 माइनस, अब उसका आ कितना रहा है? 46,200 आ रहा है माइनस के। तो अब उसको देना कितना है? 3800 एक्सेस देना है। तो यहाँ पे 3800 विमल में प्लस हो जाएगा और दीपक में 3800 माइनस हो जाएगा, ठीक है। Okay, our next topic is past adjustment. First thing, what is the meaning of past as adjustment? Sometimes a few omission or errors in the recording of transactions or the preparation of summary statements are found after the final accounts have been prepared and the profit distributed among the partners. The omission may be in respect of interest on capital, interest on drawing, partner salary, partner's commission, etc. There may also be some changes in the provision of partnership deed or system of accounting having impact with retrospective effect. Such omissions and commissions need adjustment for correction of their impact instead of altering old accounts. Necessary adjustment can be made either. देखो अब पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये सबको हमको देना है। तो क्या होता है, कभी हम ये देना भूल गए पार्टनर्स को, या कभी हम एक्सेस दे दिए, ज्यादा दे दिए, तो एट दैट टाइम क्या होता है कि हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं। हम लोग क्या नहीं करते, हम लोग पुराने जो अकाउंट्स हैं लाइक देयर पार्टनर्स कैपिटल, देयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम उसमें करेक्शंस नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे 11th क्लास में आप लोग फाइनेंशियल अकाउंट में आप लोग पढ़े होंगे, कोई भी अगर मिस्टेक्स हुआ है तो उस मिस्टेक्स को हम ड्यूरिंग द ईयर एट लास्ट क्या करते हैं, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट में हम लोग उसको एडजस्ट करके जो भी गलतियां हमने की है या जो हम भूल गए हैं, ओमिट हो गया, ओमिशन हो गया, वो सारी चीजों को हम करेक्ट करते हैं। सेम एज यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में अगर पार्टनर्स को ड्रॉइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन ये सब देना भूल गए हैं, या फिर जितना उनका पोर्शन था उससे ज्यादा पे हो गया या उससे कम पे हुआ है, तो ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं, पास एडजस्टमेंट के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देयर आर टू वे, फर्स्ट थ्रू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू उसको एडजस्ट करते हैं, या फिर डायरेक्टली इन द कैपिटल करंट अकाउंट ऑफ द कंसर्न पार्टनर्स, या तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली कैपिटल या करंट अकाउंट में उसको एडजस्ट करते हैं। तो दो तरीके से हम इस एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, हम जनरल एंट्री के थ्रू करते हैं एडजस्टमेंट। Step 1. Work out the amount of omitted items that are to be credited to partners' capital or current account, such as interest on capital, partner salary, partners commission, etc. अगर कोई एडजस्टमेंट हम करना भूल गए, हमने नहीं किया, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी या पार्टनर कमीशन हमने नहीं दिया है, तो एट दैट टाइम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो देखो एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और स्टेप 2 में क्या करना है आपको, वर्क आउट द अमाउंट ऑफ ओमिटेड आइटम व्हिच आर टू बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट सच एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले अगर कोई क्रेडिट करना है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और अगर कोई डेबिट करना है, डेबिट में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये क्या करना है,
फर्म को पे करेगा कौन, पार्टनर पे करेगा। तो यहाँ पे जस्ट इसकी एंट्री उल्टी हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या, वर्क आउट द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। The credit balance of the profit and loss adjustment account reflect the profit and the debit balance the loss. The balance of the profit and loss adjustment account is transferred to the partner's capital or current account in their profit sharing ratio. Thus, the profit and loss adjustment account will be stand closed. अब सबसे पहले हमने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को या तो डेबिट किया या तो क्रेडिट किया। अब उसके बाद हम उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे क्लोज करने के लिए उनके डेबिट या क्रेडिट साइड में। तो इफ इट इज क्रेडिट बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये किसके लिए एंट्री है, प्रॉफिट के लिए एंट्री है। अगर हमारा प्रॉफिट हुआ है आफ्टर डिडक्शन एडजस्टमेंट्स तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और इफ इट इज अ डेबिट बैलेंस, अगर लॉस हुआ है तो लॉस के लिए क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री उल्टी हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये किसके थ्रू, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप्स क्या है हमारा, एडजस्टमेंट मेड डायरेक्टली इन द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कैपिटल और करंट अकाउंट में हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं। The adjustment can also be made directly in the partner's capital or current account without opening a profit and loss adjustment account. In such a situation, we shall prepare a statement to find out the net effect of commission and commission, and then to debit the capital current account of the partners who had been credited in excess and credit the capital current account of partners who had been debited in excess. अगर अमाउंट जो है, ये एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को और समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगर जो इफेक्ट है, अगर वो ज्यादा आ रहा है तो वो क्रेडिट होगा, और अगर कम हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। देखो Ramesh and Zahir are equal partners. Their capital as on April 1st, 2019 were 50,000 and 1 lakh respectively. After the accounts for the financial year ending March 31, 2020 have been prepared, it is discovered that interest at the rate 6% per annum as provided in the partnership deed has not been credited. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ है पार्टनरशिप डीड में to the partners capital account before distribution of the profit। जो प्रॉफिट देना था उसके पहले हमको क्या करना था, सारे एडजस्टमेंट करने हैं, लेकिन यहाँ पे ये भूल गया है एडजस्टमेंट करना। तो in this case the interest on capital not credited to the partners capital account work out to be, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इनका जो कैपिटल है कितना, 50,000 एंड 1 लाख। तो 50,000 का 6% एंड 1 लाख का 6% कितना आ गया, 3,000 एंड 6,000। ये 3,000 और 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो प्रॉफिट में से माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये 9,000 की वैल्यू को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्टमेंट की एंट्री मैंने अभी आपको बताया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रमीज कैपिटल टू जहीर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये सबसे पहले क्या करें, उनके कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं। अब इस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट होने के बाद ये जो 9,000 का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए था, लेकिन ये कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ है। इस वजह से क्या डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा हुआ है, प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये 9,000 का जो प्रॉफिट है इसको हम क्या करेंगे, नाउ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जहीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 9,000। मतलब जो 9,000 प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली जो एंट्री है फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे उसकी एंट्री है। और सेकंड वाली जो एंट्री है, बीइंग लॉस ऑन एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। अब ये क्या आ गया, माइनस हो रहा है, मतलब प्रॉफिट में से माइनस हो रहा है, मतलब ये क्या है, खर्चा ही है। खर्चा को हम लॉस भी बोल सकते हैं। तो ये जो लॉस है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, रमीज और जहीर में। ठीक है, ये कौन सा मेथड था, फर्स्ट मेथड था विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। अब इसके बाद है डायरेक्टली इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली कैसे हो जाएगा,
तो देखो, फॉर डायरेक्ट एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट है स्टेटमेंट टू असर्टेन द नेट इफेक्ट ऑफ ओमिशन ऑन पार्टनर्स। सबसे पहले हम नेट इफेक्ट देखेंगे। तो टोटल इनका कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 9000 था, ठीक है। तो 9000 कैसा है, 3000 और 6000। अब यहाँ पे रेशियो तो दिया नहीं है, तो रेशियो जब नहीं दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है, तो देखो ये जो 9000 का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आइदर लॉस, कुछ भी बोल लो, उसको क्या करेंगे, उनके इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3000 एंड 4500, मतलब 3000 उसको मिलना था, लेकिन 4500 उसको क्या हो गया, मिल गया। तो मतलब 1500 जो है वो डेबिट हो जाएगा, एंड 6000 इसको मिलना था लेकिन इसको कम मिला है, 4500 मिला है, तो 1500 क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तब इसकी पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो ये रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जाहिर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब ये डेबिट और क्रेडिट आपको कैसे याद रखना है, तो देखो जो रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसको ध्यान दोगे। अगर जैसे 3000 मिलना था लेकिन इसको मिला कितना, 4500 मिला, मतलब इसको ज्यादा मिला, तो ये क्या करेगा, लॉस बियर करेगा। तो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और इसको 6000 मिलना था लेकिन इसको 4500 मिला, तो 1500 कम मिला, तो इसको क्रेडिट करेंगे टू जहीर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा। ये किसके थ्रू, ये आपके डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसको एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। Okay, next, Asha and Sony are partners in a firm sharing profit equally. Their capital account as on December 31st, 2020 showed balance of 60,000 and 50,000 respectively. After taking into account the profit for the year 2020, which amounted to rupees 20,000, it was subsequently found that the following items have been left out while preparing the final account of the year ended 2020। मतलब ये 20,000 का जो प्रॉफिट है इसमें से क्या वो कुछ चीजें देना भूल गया है फर्म। तो पार्टनर्स वेयर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए पार्टनर्स को। द ड्रॉइंग ऑफ आशा एंड सोनी वेयर फॉर द ईयर 2020 वेयर 8000 एंड 6000 रिस्पेक्टिवली, ये ड्रॉइंग है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी वो देना भूल गया 5% के रेट से। आशा वॉज एंटाइटल्ड टू सैलरी, आशा को सैलरी देना था 5000 पर एनम, और सोनी को कमीशन देना था 2000 पर एनम, ठीक है। मतलब इतने एडजस्टमेंट वो 20,000 में से करना भूल गया। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि इसका ओपनिंग कैपिटल कितना है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्लोजिंग कैपिटल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, गलती से भी आप लोग इस कैपिटल को ध्यान से पढ़ोगे कि ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, और वो कैसे पता चलेगा, वो डेट से पता चलेगा। द कैपिटल अकाउंट एज ऑन December 31st, 2020, December 31st बोला है, मतलब ये ईयर एंड है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल है। तो क्लोजिंग कैपिटल लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड 20,000 शेयर इक्वली। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में आपको शेयर, कहीं शेयर बोला है, प्रॉफिट इक्वली, ठीक है। वो क्या करेंगे, शेयर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 20,000 को पहले इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 10,000 10,000, वो माइनस हो जाएगा और ड्रॉइंग प्लस हो जाएगा। तो इनका ओपनिंग कैपिटल निकल गया 58,000 एंड 46,000। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 6%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा। तो 58,000 का 6% 34,200, और 46,000 का 6% 27,600। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम लोग लास्ट क्लास में जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़े थे तो उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस पढ़े थे। लास्ट केस हमने पढ़ा था जब ड्राइंग के बारे में हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि वो कौन से डेट पे कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% की रेट से हम कितने मंथ के लिए निकालेंगे, 6 मंथ के लिए निकालेंगे। तो आशा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200 एंड सोनी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 150, ठीक है। अब अगेन आप या तो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में आप उसको ट्रांसफर करो, या तो आप पास एडजस्टमेंट के थ्रू करो। तो दोनों देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बुक ऑफ आशा एंड सोनी, मतलब ये पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू कर रहा है। तो पहले क्या मिलेगा इन लोगों को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल टू सोनीज कैपिटल, ये कौन सी वैल्यू है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद आपका हो जाएगा सेकेंड एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल। ये 5,000 क्या था आपका, ये 5,000 था सैलरी, ठीक है, सैलरी दे दिए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सोनीज कैपिटल, ये 2,000 कमीशन जो देना था वो दे दिए।
आशा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोनी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, टोटल अमाउंट निकालेंगे। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, सारे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम लोग प्लस करते हैं, 6240 प्लस 5000, 11240 प्लस 2000, 13240। अब 13240 में से हम लोग माइनस कर देंगे 350, तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का प्रॉफिट कितना हो गया, 12,890। अब इस 12,890 को ये क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6445 एंड 6445, ठीक है। ये किसके थ्रू हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू हो गया। अब वही चीज हम लोग देखते हैं सेकेंड मेथड आपका, एडजस्टमेंट में डायरेक्टली द पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो सबसे पहले देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये क्या है, पार्टनर्स के लिए इनकम है, लेकिन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये पार्टनर्स के लिए खर्चा है। तो ऐसे ही उल्टा हो जाता है, पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन खर्चा हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और ड्रॉइंग क्या हो जाते हैं, इनकम हो जाते हैं। तो ये जो एडजस्टमेंट टेबल बना रहा है ना, ये कौन बना रहा है, पार्टनर बना रहा है, ठीक है। तो ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओमिशन ऑफ सैलरी, ओमिशन ऑफ कमीशन, ये सारे क्रेडिट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि पार्टनर के लिए ये क्या है, इनकम है, ठीक है। तो कैपिटल को हमने क्रेडिट कर लिया, सैलरी को हमने क्रेडिट कर लिया, कमीशन को हमने क्रेडिट कर लिया आशा और सोनी में। और ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये पार्टनर का क्या खर्चा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग माइनस प्लस करने के बाद 12,890 का डिफरेंस बच रहा है, तो 12,890 को क्या कर रहे हैं इन लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली, ठीक है। या तो आप क्या करो, इन लोग को प्लस करो तो 8280 और इन लोग को प्लस करो तो 4610 और टोटल 12,890। इसके बाद इनको डिस्ट्रीब्यूट करना था 1:1 में, तो यही वाले वैल्यू को क्या करें, इन लोग 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अब देखो, आशा को मिलना कितना था, 8,280 मिलना था, लेकिन उसको मिला कितना, 6,445 मिला, मतलब उसको कम मिला, कितना कम मिला, 1,835 कम मिला, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और आशा को सोनी को कितना मिलना था, 4,610 मिलना था, लेकिन उसको मिला कितना, 6,445 मिला, मतलब उसको ज्यादा मिला, तो ये डिफरेंस अमाउंट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मेट था। अब सेकेंड फॉर्मेट में आप लोग कैसे कर सकते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, सबसे पहले आप 20,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो, उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को आप प्लस कर दो, ठीक है। अब इसके बाद सारे क्रेडिट वाले आइटम्स को आप लोग क्या करो, माइनस करो। तो क्या क्या आ जाएगा क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ठीक है, और शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ से आया, तो ये इन 20,000 में से जो आप माइनस करेंगे 7,110, देखो यहाँ पे आया आपका, ओके। सेकेंड एडजस्टमेंट टेबल में क्या होगा, सबसे पहले इस 20,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसको प्लस करेंगे, तो 20,350 आया। और 20,350 में से माइनस क्या क्या हो जाएगा, 6,240, 5,000 एंड 2,000, इन तीनों को माइनस करने से आएगा 7,110। अब ये 7,110 को क्या करेगा, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस होगा। तो एट लास्ट मतलब इनका प्लस करने से 20,350 और इनको प्लस करने से 20,350 आना चाहिए। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा, तो देखो यहाँ पे जो आशा का जब इंडिविजुअली निकाल रहे हो तो इसको कितना मिलना था, डेबिट कितना होना था 10,200, लेकिन क्रेडिट कितना हुआ है 12,035, मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, और क्रेडिट होना है, तो यहाँ पे 1,835 और क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे 10,150 सोनी का डेबिट हुआ है, लेकिन क्रेडिट कितना होना था 8,315 क्रेडिट होना था, तो ज्यादा कम क्रेडिट ज्यादा डेबिट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,835 ज्यादा डेबिट होगा। ये एक टेबल और ये एक टेबल, इन दोनों टेबल में ज्यादा सेटिस्फाइड टेबल ये है, तो आप लोग टेबल नंबर फर्स्ट को आप लोग फॉलो करना और इस टेबल से आप लोग क्या करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये ज्यादा इजी है, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। Okay, next question. Naveen, Kadir, and Rajesh were partners doing
an electronic goods business in Uttarakhand. After the account of partnership were drawn up and closed, it was discovered that interest on capital has been allowed to partners 6% per annum for the year ended 31st March 2019 and 20. Although there is no provision for interest on capital in partnership deed. On the other hand, Naveen and Kadir were entitled to a salary of 3,500 and 4,000 per quarter respectively, which has not been taken into consideration. Their fixed capital 4 lakh, 3 lakh 60,000 and 3 lakh 40,000 respectively. 2 साल का आपको अलग अलग यहाँ पे करना है. तो 31st March 2019 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है और 31st March 2020 का 5:3:2 है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग बना लेंगे. सबसे पहले वर्किंग नोट में आपको बनाना है एडजस्टमेंट टेबल. ठीक है, तो कैंसिलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करोगे, सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए 6% पर एनम. तो 4,000 का 6% पर एनम कितना आ गया, और वो 2 साल के लिए रहेगा. तो कितना हो जाएगा, 24,000 इंटू 2 48,000, 21,600 इंटू 2 43,200 और इसका हो जाएगा 28,800. ये 2 साल के लिए निकल रहा है. ठीक है, उसके बाद ओमिशन ऑफ सैलरी फॉर 2 इयर्स. अब 2 साल का सैलरी पे करना भूल गए, तो 2 साल की सैलरी पे करने के लिए 14,000 इंटू 2 एंड 16,000 इंटू 2. यहाँ पे क्वार्टरली दिया हुआ है, तो क्वार्टरली के लिए क्या करेंगे, 3,500 इंटू 4 एंड 4,000 इंटू 4. तो 4 4 16, 16,000 इंटू 2 और यहाँ पे 14,000 इंटू 2 हो जाएगा. ठीक है, और राजेश को कोई भी सैलरी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा और इंटरेस्ट सैलरी क्रेडिट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था और वो दे दिया है, तो उसको क्या करना है, हमको माइनस करना है, तो वो इसलिए वो डेबिट हो रहा है. अगर क्वेश्चन में बोलता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं देना था और दे दिया, मतलब वो क्रेडिट कर दिया था, तो उसको हम डेबिट करेंगे. ठीक है, और ओमिशन सैलरी उसको देना था, उसको क्रेडिट करना था, लेकिन उसने क्रेडिट नहीं किया, इसलिए क्या कर रहे हैं, सैलरी को हम क्रेडिट कर रहे हैं. तो अब डिफरेंस निकालेंगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों को माइनस किए तो 20,000, 11,200 एंड 28,800. तो अलग अलग साल का अगर हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 2 मतलब 20,000 हो जाएगा. आप क्या करो, यहाँ पे डिवाइड करते जाओ, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 20,000 डिवाइडेड बाय 2 10,000 आ जाएगा एक साल का. 11,200 डिवाइडेड बाय 2 करोगे 5,600 एक साल का हो गया, और 28,800 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 14,400 एक साल का हो गया. ठीक है, और 60,000 अपॉन 2 करोगे तो 30,000 एक साल का हो गया. अब इस 30,000 को क्या करेंगे, इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो देखो यहाँ पे 30,000 को जब 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 15, 10 एंड 5, और 30,000 को जब 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 15, 9 और 6. तो नवीन का तो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, नवीन को 15 मिलना था और उसको 15 मिला है, 15,000 मिला है. लेकिन कादिर को क्या हो गया, 10,000 और 9,000, 19,000 उसको मिलना था. ठीक है, और यहाँ पे ये राजेश को 5,000 और 6,000. ठीक है, मतलब 11,000 उसको मिलना था. लेकिन यहाँ पे देखो, और उन लोग को डेबिट हुआ कितना है, 11,200 एंड 28,800. मतलब 11,000 के जगह पे इसको कितना मिल गया, 28,800 मिल गया, और इसको 19,000 के जगह पे इसको कितना मिल गया, 11,200 मिल गया. तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और यहाँ पे देखो 30,000 के जगह पे उसको कितना मिला है, 20,000 मिला है. ठीक है, ये जो बोल्ड लेटर्स मिलेंगे इसका डिफरेंस आप लोग निकालोगे. तो यहाँ पे किसको कम मिला है, यहाँ पे मिला है नवीन को कम मिला है, कादिर को कम मिला है, और राजेश को ज्यादा मिला है. तो राजेश को क्या करेंगे, डिफरेंस अमाउंट से डेबिट करेंगे, और नवीन और कादिर को डिफरेंस अमाउंट से क्रेडिट करेंगे. तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नवीन कैपिटल टू कादिर कैपिटल अकाउंट. ठीक है,